नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों के लिए, संगठन के लिए और इवन पदाधिकारियों के लिए भी एक सबसे बड़ा मुद्दा बन के आया है समर कैंप। अब जो लोग इस बारे में जानते हैं, उनके रूपरेखा दिमाग में बनी हुई है, बट बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो इस बारे में नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो क्या उनकी रूपरेखा है, उन सभी चीज़ों पे हम वार्ता करेंगे। एक आर.पी. तोमर जी द्वारा एक लेख लिखा गया है, बहुत अच्छा लेख लिखा गया है। तो सभी को ये सुनना चाहिए कि क्या वाक़ई में समस्या है समर कैंप को लेकर, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो तो इन समस्याओं को समझते हैं, लेकिन जो बाकी हमारे व्यूअर्स हैं, आज भी लोगों के बीच में एक चल रहा है कि जो बेसिक के टीचर्स वो मक्कार है, इसलिए वो समर कैंप में नहीं जाना चाहते। लेकिन इस लेख को पूरा पढ़ने के बाद जो रूपरेखा है वो हर चीज़ की क्लियर हो जाएगी। पहले पढ़ते हैं हेडिंग, तुगलकी फरमान यहाँ जान के लाले पड़े हैं और डीजी को समर कैंप की पड़ी है। क्या मुख्य बिंदु हैं? तो छुट्टियों में 1 सप्ताह के समर कैंप का आदेश दिया गया है। डीजी ने ये नहीं सोचा कि मौत की भट्टी में कौन कूदने देगा अपने बच्चों को। पूरे प्रदेश में ऐसी हाल व सुविधाओं युक्त पर्याप्त भवन भी नहीं हैं। बच्चे भी अपने मामा, फूफा या अपनी नानी के घर गए हुए हैं। शिक्षक संगठन भी कूदे विरोध में और बोले हैं कि डीजी पहले अपने बच्चों को भेजें। अब पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। तो आईएएस व आईपीएस को देश की रीढ़ माना जाता है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन देश पर राज आईएएस व आईपीएस ही करते हैं। वे ही कानून की ड्राफ्टिंग कराते हैं और कानून में लकुना भी छोड़ते हैं। यही कारण है कि आईएएस की बुद्धि की दाद दी जाती है, लेकिन आजकल आईएएस भी कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आज के समय में उत्तर व मध्य भारत में आसमान से ज़मीन पर आग के गोले बरस रहे हैं। पारा 52 डिग्री तक जा पहुंचा है। मजदूरों को 12 से 3 तक काम करने की मनाही कर दी गई है। सूरज के सितम से यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान व मध्य प्रदेश में 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दरोगा तक गर्मी नहीं झेल रहे हैं। नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने लोगों को घरों से निकलने के लिए भी सलाह दी है कि वो घर से ना निकलें। धरती आग की भट्टी बनी हुई है। ऐसे में यदि निदेशालय यह आदेश जारी करे कि 1 सप्ताह तक प्राइमरी स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया जाए, तो इसे तुगलकी आदेश ही करार दिया जाएगा। वहीं इस आदेश को उस समय बचकाना और आईएएस की बुद्धि पर तरस खाने वाला भी कहा जाएगा, जब स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने पर्यावरण निदेशालय के आदेशों का हवाला देते हुए राज्य के सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी स्कूलों में 5 जून से 11 जून 2024 तक 1 सप्ताह का समर कैंप लगाया जाए, जिसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम कराए जाएं। डीजी के इस आदेश को तुगलकी आदेश करार दिया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि वरिष्ठ आईएएस होने के बाद भी डीजी कंचन वर्मा ने ये नहीं सोचा कि जब राज्य में 21 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है, तो 16 को रविवार और 17 को बकरीद की छुट्टी है, तो कैसे बच्चों को समर कैंप में बुलाया जा सकता है। भीषण गर्मी में सरकारी निदेशालय लोगों को घरों से बाहर ना निकलने का सलाह दे रहा है। ऐसे में कंचन वर्मा ने नन्हे बच्चों को आग की भट्टी में कूदने को क्यों कह रही हैं? कंचन वर्मा को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि छुट्टी घोषित होते ही बच्चे अपनी बुआ, मामा या अन्य रिश्तेदारों के यहाँ फिर ठंडी जगह घूमने चले जाते हैं। ऐसे में आपके बंधुआ मजदूर अध्यापक उन्हें कहाँ से और कैसे बुलाकर लाएंगे? पता नहीं डीजी महोदया यह जानते हैं या नहीं कि समर कैंप का आयोजन अप्रैल माह में छुट्टी पड़ने से पहले स्कूल परिसर में ही विभिन्न सुविधाओं के साथ होता है, जिसमें जल क्रीड़ा से लेकर एडवेंचर तक हर तरह की गतिविधियां होती हैं। इसका आयोजन विद्यालय परिवार कॉन्वेंट स्कूल में अपने खर्चे पर करते हैं और माता पिता से भी शुल्क वसूल करते हैं। उसके बाद सभी सुविधाओं स्कूलों में मुहैया कराई जाती है। अधिकतर कॉन्वेंट स्कूलों में अपने स्विमिंग पूल भी हैं और ऐसी ऑडिटोरियम भी है उनके पास। आप गांव व देहात के स्कूलों में उनकी नकल कर रही हैं, वह भी उस समय जब पारा 50 पार है।
जवान लोग ही हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में मासूम बच्चों को मौत के मुंह में कैसे धकेला जा सकता है? आपका यह आदेश व्यवहारिक तो कहा ही जाएगा, साथ ही बच्चों की जानलेवा भी साबित हो सकता है। सवाल पैदा होता है कि समर कैंप जरूरी है या फिर बच्चों की जान? डीजी के इस तुगलकी आदेश को बेसिक शिक्षा के उन अध्यापकों के अधिकतर हनन के रूप में भी देखा जा सकता है जिन्हें साल में गिनी चुनी ग्रीष्म अवकाश की छुट्टी मिलती हैं। एक एक छुट्टी के लिए शिक्षक परेशान होता है। अन्य विभागों में 14 सीएल और 34 ईएल हैं जिन्हें वह जब चाहे ले सकता है, जहां चाहे जा सकता है। कुल 48 छुट्टियां हैं जिसे कर्मचारी अपनी सुविधानुसार ले सकते हैं। अगर बच गई तो अगले साल में जुड़ जाती हैं, अगर नहीं लेते तो उसके बदले पैसे मिलते हैं। बेसिक के शिक्षक इन सब से महरूम हैं। उनके ग्रीष्मकालीन अवकाश भी डीजी की आंखों में खटकते हैं। वहीं बेसिक शिक्षा डीजी यह भी आकलन करें कि आपके कितने विद्यालयों में पर्याप्त भवन हैं। क्या विद्यालयों में कोई ऐसा बड़ा सुसज्जित व सुविधाओं से युक्त हॉल है जिसमें समर कैंप कराकर बच्चों को मौत के मुंह से बचाया जा सके? यह थोड़ी बुद्धि वाला भी सोचा जा सकता है कि इस तरह के तुगलकी आदेश का मतलब क्या है। क्या बच्चे स्कूल आ जाएंगे? क्या आग की भट्टी में कोई अभिभावक अपने बच्चों को कूदने के लिए भेज देगा? क्या जानबूझकर बच्चों को आग में धकेलने जैसा यह समर कैंप जरूरी है? वहीं यह भी सवाल डीजी से है कि यदि किसी के बच्चों या अध्यापक की जान चली गई तो क्या डीजी महोदया उनको उनकी जान वापस ले आएंगी? इस तुगलकी फरमान को लेकर हर कोई कह रहा है कि पहले डीजी अपने बच्चों को एक सप्ताह के लिए समर कैंप रूपी मौत की भट्टी में भेजें, फिर अन्यों को बुलाएं। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष योगेश त्यागी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे, महामंत्री संजय सिंह, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन एवं शिक्षक नेता नितिन पवार व रोहित राणा ने शिक्षा निदेशक कंचन वर्मा से इस तुगलकी फरमान को वापस लेने का अनुरोध किया है। अब इस पूरी लेख को पढ़ने के बाद उम्मीद है कि जो अन्य लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो शिक्षक नहीं हैं, उनके लिए एक रोड मैप तैयार हुआ होगा। देखिए, समर कैंप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम बात टीचर्स की करते हैं, बेसिक शिक्षा के विभाग के शिक्षकों की करते हैं, तो सबसे पहले लोगों के मन में एक हमेशा गुस्सा बना रहता है कि सबको ये लगता है कि यहाँ कुछ होता ही नहीं है। जबकि अगर आप ज़मीन पे उतर के आएँ तो आपको समझ में आएगा कि अब स्थिति बदल चुकी है। पहले कुछ समय में रहा था गड़बड़ मामला, लेकिन अब गड़बड़ नहीं है। जो शिक्षक हैं वो काम करते हैं, लेकिन उस काम के बदले क्या उन्हें सुविधाएं मिलती हैं? आप अगर एक स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से भी बेसिक के टीचर को आप कंपेयर करिए तो क्या सुविधाएं हैं? एक भी सुविधा नहीं मिलती है, एक भी ईएल नहीं मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट में लोगों को अपने हेल्थ के लिए पैसा मिलता है और फ्री इलाज मिलता है। बेसिक में ऐसा कुछ नहीं है। घूमने फिरने के लिए मिलता है, बेसिक में ऐसा कुछ नहीं है। उनको ईएल मिलती है, हमको ईएल भी नहीं मिलती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक को स्टेट गवर्नमेंट से अलग कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल ये रहता है कि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, जो कि अत्यंत गलत है। इतनी गर्मी में बच्चों को विद्यालय लाना बहुत कठिन है। शिक्षकों के लिए खुद भी विद्यालय पहुँचना बहुत कठिन है, क्योंकि पारा 46-47 के ऊपर ही चल रहा है। अभी 52 तक टेम्परेचर जा रहा है। इस बीच बच्चों को स्कूल लाना बिल्कुल भी किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं दिखता है। समर कैंप फ़िलहाल इस वक्त करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक भी बच्चे की जान चली गई, एक भी शिक्षक की जान चली गई तो पूरा उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा सिर्फ एक समर कैंप के चक्कर में। इसलिए डीजी महोदया से वाकई में सभी लोगों की एक रिक्वेस्ट है, ये समय सही नहीं है और इस समय पर यह कार्य करवाना बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए और पढ़ाई के प्रति गांव वालों की जो सोच है उसको भी बहुत तरीके से ख़राब करेगा। वरना जो बच्चों को आने का जो इंटरेस्ट है, जो माँ बाप जो बच्चों को भेजते हैं, उसमें भी कमी आ जाएगी। उम्मीद है इस लेख को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक सही रूपरेखा बनी होगी। जो लोग जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी, और उम्मीद है कि डीजी महोदया इस बात को सुनेंगी और अपने आदेश में बदलाव करेंगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।